बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर पर ये पूरा बवाल होता रहा। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती थी। इन सब के बावजूद पत्थर तक चल गए। हमारे सहयोगी साकेत वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी पत्थर लगते लगते बचे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखें कि कैसे कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झंडे को झंडे के रूप में नहीं बल्कि डंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने और ये देखिए, ये साकेत वाली तस्वीरें हैं। जब साकेत रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव खड़े थे, पत्थर उनके ऊपर भी आ गए। अब सवाल ये है कि क्या ये झंडा, डंडा, पोस्टर्स ले जाने के साथ साथ अब पत्थर ले जाना भी इस तरह के प्रदर्शन में अनिवार्य हो गया है क्या ये प्रोटेस्टर्स को कहा जाता है क्या? मतलब जरा सोचिए कि आप प्रोटेस्ट करने गए और वहां पर अचानक पत्थर चल जाएं, तो जाहिर बात है कि तैयारियां पहले से की गई होंगी। अब ये पत्थर वाला प्रोटेस्ट कौन करना चाहता है, कौन करवाना चाहता है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए, कैसे लट्ठम लठ एक दूसरे पर बजाने लगे। ये तस्वीर आपके सामने। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और प्रोटेस्टर्स को शांत कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर पर ये पूरा बवाल होता रहा। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती थी। इन सब के बावजूद पत्थर तक चल गए। हमारे सहयोगी साकेत वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी पत्थर लगते लगते बचे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखें कि कैसे कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झंडे को झंडे के रूप में नहीं बल्कि डंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने और ये देखिए, ये साकेत वाली तस्वीरें हैं। जब साकेत रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव खड़े थे, पत्थर उनके ऊपर भी आ गए। अब सवाल ये है कि क्या ये झंडा, डंडा, पोस्टर्स ले जाने के साथ साथ अब पत्थर ले जाना भी इस तरह के प्रदर्शन में अनिवार्य हो गया है क्या ये प्रोटेस्टर्स को कहा जाता है क्या? मतलब जरा सोचिए कि आप प्रोटेस्ट करने गए और वहां पर अचानक पत्थर चल जाएं, तो जाहिर बात है कि तैयारियां पहले से की गई होंगी। अब ये पत्थर वाला प्रोटेस्ट कौन करना चाहता है, कौन करवाना चाहता है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए, कैसे लट्ठम लठ एक दूसरे पर बजाने लगे। ये तस्वीर आपके सामने। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और प्रोटेस्टर्स को शांत कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर पर ये पूरा बवाल होता रहा। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती थी। इन सब के बावजूद पत्थर तक चल गए। हमारे सहयोगी साकेत वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी पत्थर लगते लगते बचे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखें कि कैसे कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झंडे को झंडे के रूप में नहीं बल्कि डंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने और ये देखिए, ये साकेत वाली तस्वीरें हैं। जब साकेत रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव खड़े थे, पत्थर उनके ऊपर भी आ गए। अब सवाल ये है कि क्या ये झंडा, डंडा, पोस्टर्स ले जाने के साथ साथ अब पत्थर ले जाना भी इस तरह के प्रदर्शन में अनिवार्य हो गया है क्या ये प्रोटेस्टर्स को कहा जाता है क्या? मतलब जरा सोचिए कि आप प्रोटेस्ट करने गए और वहां पर अचानक पत्थर चल जाएं, तो जाहिर बात है कि तैयारियां पहले से की गई होंगी। अब ये पत्थर वाला प्रोटेस्ट कौन करना चाहता है, कौन करवाना चाहता है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए, कैसे लट्ठम लठ एक दूसरे पर बजाने लगे। ये तस्वीर आपके सामने। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और प्रोटेस्टर्स को शांत कर रही है।